आधे घंटे या 45 मिनट का पैदल ट्रैक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। दूसरा इसका ये एंगल जो इंटैक्ट एंगल है रॉक के साथ इस ग्लेशियर का, तो वो भी बहुत ख़तरनाक है। और साथ ये क्योंकि मुस्तक़बिल में भी लोग आ सके, और ये हम कहते हैं ना कि ये हमारे लिए ये जो ज़िंदगी है या ये जो हमारी जो फ़िज़ा है, ये हमारी माहौल है, ये गिफ्ट है कि जो हम अगली नस्लों तक हम उनको पहुंचाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सफाई का ख्याल रख के रैपर्स, ये मांग्याल अभी से नहीं है, ये रियासत स्वात के दौर से मकबूल है। यहाँ पर रियासत स्वात के दौर से जब मैंने आपको दिखाया भी कि वहाँ पर रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस मौजूद थे। यही तो घूमने का मौसम है, घूमने का जगह है, क्योंकि यहीं पे लोग जो है ना कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, हर जगह से यहाँ पे आते हैं ना। बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, इसकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम चूंकि इजाज़त ले चुके हैं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर अज़रुद्दीन भी मौजूद है। टेप बांडा हम पहुँचे हैं। टेप बांडा पहले सिर्फ ट्रैकर हज़रात जो पहाड़ों पर चलने वाले लोग थे वो यहाँ आते थे और इस खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। आज यहाँ तकरीबन रोड जबा तक बन गया है, तो जीप के ज़रिए मांग्याल से आप तकरीबन कोई आधे घंटे या घंटे में आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। तो कालाम जाते हुए मांग्याल में आप रुकते हैं, मांग्याल से जीप कर लेते हैं और मांग्याल से फिर जबा तक, और जबा से फिर टेप बांडे तक तकरीबन कोई आधे घंटे या 45 मिनट का पैदल ट्रैक है। अक्सर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, और मांग्याल जो है ना वो मेरा अपना ख्याल यही है, और प्रोफेसर भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एरिया है। यानी यहाँ बर्फ़ भी ज़्यादा मांग्याल पीक पर अगर आप देखें तो पेशावर से भी मांग्याल पीक दिखाई देता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी हाइट, और साल के 12 महीने यहाँ पर बर्फ़ मौजूद रहता है। तो प्रोफेसर क्या कहेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से? हम इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप किस तरह से देखते हैं? सर, अगर मांग्याल वैली का हम बात कर ले तो मांग्याल वैली जो है ये क्लाइमेटिक लिहाज से जो है ये सबसे प्रोन जोन है नॉर्थ में, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये मांग्याल या ये सिरीदारा ग्रुप ऑफ पीक्स जो है, जो सिरीदारा में जितनी भी पीक्स है, ब्रिठान और मांग्याल और साथ और छोटी पडिंग पीक वगैरह, सुरकाड़ पीक, तो इनके साथ जो ग्लेशियर है, ख़ासकर ये जो कंदिया पास करते हैं उसी साइड पे सुरकाड़ और ब्रिठान के साथ जो हैंगिंग ग्लेशियर्स है रॉक्स के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा वनरेबल है, बहुत ज़्यादा हमारे स्वात की तरफ है। बिल्कुल ये स्वात की तरफ है। तो चूँकि डिस्टेंस के हवाले से हम देखें तो ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जो हमारा हीट जोन है, पेशावर, मर्दान, सवाबी, गदुना माज़े वगैरह। तो सबसे पहले जितनी भी हीट इफेक्ट से होते हैं वो जब हेड कर देते हैं तो वो वाला इलाका जो है वो मांग्याल है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। दूसरा इसका ये एंगल जो इंटैक्ट एंगल है रॉक के साथ इस ग्लेशियर का, तो वो भी बहुत ख़तरनाक है। और साथ ये बहुत तेज़ी से पिघल भी चुका है, तो उसके साथ जो मोरैन बना हुआ है तो वो भी इंतहाई ख़तरनाक है। तो एक तो ये कि अभी ये टूरिज्म डेवलपमेंट हो रही है, तो इस जगह साइट्स पे गाड़ियों के, व्हीकल्स के या ट्रांसपोर्टेशन के एक्सेस ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से जो कार्बन पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे हैं, इसके अलावा और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो कार्बन पार्टिकल जा रहे हैं और वहाँ पर वो ग्लेशियर को हिट कर देते हैं या ग्लेशियर के साथ लग जाते हैं, और फिर क्लाउड्स और विंड के साथ उसके साथ जो फ्रिक्शन होती है तो उससे क्लाउड आयनाइजेशन और फर्दर जो है लाइटिंग या इस तरह की चीज़ें या क्लाउड बर्स्ट और जालाबारी और ये चीज़ें वाक़ हो जाती है। तो एक तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हो जाए इस मोरैन पे, तो फिर वो एक फ्लैश फ्लड के तौर पर सारे पत्थर और जितना वो मिट्टी और रेत होता है तो वो एक फ्लैश फ्लड की तरह आ जाती है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। तो नीचे जितनी भी आबादी है तो खासकर मानक्याल टाउन, तो ये क्वाइट नियरेस्ट है स्वात रिवर और ये मानक्याल का जो रिवर है इसकी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ख़तरनाक सिचुएशंस है। इसके अलावा यहाँ पे चूँकि जब रोड एक्सेस ज़्यादा हो जाती है तो डिफॉरेस्टेशन भी हो जाती है, इसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है
फिर यहाँ पे होटल्स बन जाते हैं, तो होटल के लिए तो नीचे से मटेरियल नहीं आते, बल्कि यहाँ लकड़ी काट के ही होटल बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे जो खाना बनाया जाता है तो उसके लिए भी लकड़ी काटी जाती है। और दूसरा जो गैर कानूनी स्मगलिंग होती है तो भी आसानी से हो जाती है, गाड़ी आ जाती है और उसमें स्लेपर जो है या लॉग्स जो है वो भर के नीचे लेके जाती है। तो ये कूलिंग सिस्टम्स है बेसिकली, ये फॉरेस्ट जो है ये इस ग्लेशियर्स के लिए कूलिंग सिस्टम है। तो जब आप इस ग्लेशियर से ये कूलिंग सिस्टम हटा दे तो फिर वो उसका पिघलना और इसके वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ जाती है, तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। और बाकी यहाँ पे जो प्लास्टिक का इन्फ्लक्स है वो भी ज़्यादा हो रही है, तो ये प्लास्टिक का जलने की वजह से भी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट हो जाती है, तो वो भी इंतहाई ख़तरनाक है। तो ओवरऑल ये जो जितने हम लोग नॉर्मली इसको डेवलपमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट कहते हैं, तो ये क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के लिहाज से ये इंतहाई ख़तरनाक है, ये कोई खुश आइन बात नहीं है। और बाज़ लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को जॉब्स दे रहे हैं। ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, आप टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ लोगों को जॉब्स दे रहे हैं और लोगों की इकानमी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उससे ज़िंदगी छीन रही है कि उनका अगर एक ही क्लाउड बर्स्ट हुआ और मानक्याल रिवर जो है वो पूरी आब उताब से नीचे गया और स्वात रिवर को जिस तरह बुढ़ई कमर पे मानक्याल के वेस्टर्न स्पर से नीचे ग्लाफ आया था और उसने ब्लॉक किया था 2-3 घंटे की वजह से, तो उसमें बुढ़ई कमर के तकरीबन 15 घर और लाइकोट की 20 घर गए थे। तो इस दफा अगर खुदा ना खास्ता मानक्याल की रिवर ने स्वात रिवर को आधा घंटे के लिए भी ब्लॉक किया तो पूरा मानक्याल टाउन जो है वो जमींदोज हो जाएगा। और फिर हमारी हुकूमत भी कि उनके 2010 फ्लड के बाद जो है 2017 7 साल में वो 36 किलोमीटर रोड बनाया था, तो अभी भी 2022 में जो 1.5 किलोमीटर रोड बुढ़ई कमर वाले हाईकोर्ट में ख़त्म हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो भी हम आप सबके सामने है कि हुकूमत उसके क्या कर रही है। तो ये सारी जितनी भी जो है ये एनवायरमेंटली ये डेवलपमेंट जो है एनवायरमेंटली और क्लाइमेट चेंज के लिहाज से ये बिल्कुल खुश आयन नहीं है सर। ठीक है, हमारे साथ लोकल तारिक भी मौजूद है, वो मांगक्याल की रिहायशी है और वो भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो भी जानते हैं और इसी तरह वो मुकामी भी है। चूँकि मैं टूरिज़म को प्रमोट करता हुआ हमेशा मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि टूरिज़म जो है ना वो प्रमोट होना चाहिए, लोकल लोगों को रोज़गार के मौके मिलने चाहिए। जिस तरह स्विट्ज़रलैंड में अगर हम देखें तो वहाँ पर मैं खुद गया हूँ, हमारे इलाके में और उसके इलाके में कोई फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क है तो वो सिर्फ और सिर्फ सड़क की फ़र्क है। वहाँ सड़क है, आबादी जो है ना ज़्यादातर वहाँ पर जो आबादी है वो है लकड़ी का, नेचर को वो नहीं छेड़ते और आबादी वो इस तरह करते हैं जिस तरह मतलब वो गवर्नमेंट अगर वो नेचर के साथ मुताबिकत रखता हो और क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली को मुतासिर न करता हो, मौसम को तब्दील करने में वो किरदार ना अदा करे, तो फिर तो मेरा ख्याल है ठीक है। आप क्या कहते हैं? मुकामी चूँकि है, आप रोज़गार के हवाले से मांगक्याल में एक ऐसा पॉइंट अब ये बन गया है कि बहुत बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ कि सयाह आ रहे हैं और लोगों में पैदल और ट्रैकिंग का रुझान भी बढ़ गया है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? सर मैं तो चूँकि बीइंग लोकल यहाँ पे काफ़ी अरसे से ये चीज़ देख रहा हूँ कि टूरिज़्म जो है यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। और जिस तरीके से मैंने रास्ते में आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि 2021 से मैंने कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी यहाँ पे लाया और उनके साथ भी मैंने इस जगह को एक्सप्लोर किया, प्रमोशन की। और यही बात जो जिस तरह सर ने कहा, मांगक्याल एक बहुत फ्लड प्रोन एरिया है। इस तरीके से मैंने खुद हमारा एजुकेशन जो है 2010 के सैलाब में काफ़ी इफेक्ट हुआ। इसके बाद 2022 में जिस तरह इफेक्ट हुआ है और रास्ते पर आप लोग आए, रोड की हालत आप लोगों ने खुद देखी है। बिल्कुल। तो जहाँ तक हम तो वेलकमिंग लोग हैं, हम कहते हैं कि जहाँ से भी लोग आ जाए हम वेलकम करते हैं, वो आ जाए कुदरत देखें। लेकिन साथ साथ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ की जो नेचर है या यहाँ जो टूरिज़म है इसको हमने इसी तरह सस्टेन रखना है, क्योंकि मुस्तकबिल में भी लोग आ सके। और ये हम कहते हैं ना कि ये हमारे लिए ये जो ज़िंदगी है या ये जो हमारी जो फ़िज़ा है या हमारी माहौल है, ये एक गिफ्ट है कि जो हम अगली नस्लों तक हम उनको पहुँचाएंगे। तो ये ज़रूरी ये है कि हम टूरिज़म को प्रमोट होना चाहिए, लेकिन वो इको टूरिज़म हो, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूरिज़म हो, जहाँ से भी लोग आ जाएँ वो यहाँ पे लोकल कल्चर का भी ख्याल रखें। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे फिजा है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन खसूसन या यहाँ पे जिस तरीके से लोग आग जला के फिर लोग इस तरह
کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہ آگ لگی رہتی ہیں، تو پھر وہ اس سے اس کو جنگل ختم ہو جاتا ہے۔ تو ٹورزم جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ جائیں، اس سے لوکل، جہاں تک آپ لوگوں نے کہا کہ اکانومی بوسٹ ہو جائیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس چیز کو سسٹین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہم اس چیز کو سسٹین کریں گے تو پھر ٹورزم مزید بڑھ جائے گی، لوگ مزید وہ آتے جائیں گے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں مقامی لوگوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ مقامی لوگ، میرے خیال ہم جیسے لوگ جو کہ ٹورزم کو جانتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یا ایکو ٹورزم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ کلائمیٹ چینج کو جانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ مقامی جو جتنے سیاح آتے ہیں ان کو گائیڈ کرے، ان کو وہاں تک اویئرنیس پھیلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل لوگوں کو بھی یہ بات ضروری سمجھنی ہے کہ وہ بھی ڈیفارسٹیشن کی طرف اتنا دھیان نہ دیں، اور وہ اگر ڈیفارسٹیشن جہاں تک ان کی ضرورت ہوتی ہے لکڑی جلانے کی، کیونکہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے یہاں پہ گیس اور وہاں کی ان چیزوں کی سہولت بھی نہیں ہے، تو ساتھ ساتھ ایفورسٹیشن بھی کریں، ہم یہاں پہ درخت اور مزید بھی لگائیں، تو پھر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نقصان نہیں ہوگا، ہوا جو ہے وہ فضا صحیح رہے گی، تو فضا صحیح رہے گی تو پھر ہمارے لیے ہماری زندگی سیف رہے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، ایسا ہے کہ مانکیال چونکہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے، یہ گلاب 2 یعنی UNDP کے زیر اہتمام گلاب 2 ایک پروگرام ہے، اس میں بھی یہ شامل ہے اور اس میں بھی کافی کام ہوا ہے۔ تو یہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ متاثر ہونے والا یہ ایک ایریا ہے۔ تو جس طرح پروفیسر اظہرالدین نے کہا، طارق نے کہا، وہ دونوں کے خدشات اور تحفظات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ٹورزم ہو رہی ہے اور نئی جگہ ایکسپلور بھی ہو رہے ہیں، لیکن قاعدہ اور قانون کے تحت حکومت بھی اور عوامی شعور کو بھی اگر ہم دیکھیں، یہاں پر ہم نے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آ رہے تھے اور کھانا جو ہے نا وہ خود پکا رہے تھے اور سارا جو ہے نا وہ کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صفائی کا خیال رکھ کے ریپرز مقامی لوگوں کو چاہیے کہ وہ درختوں کو کٹائی جو ہے نا وہ نہ ہو۔ اسی طرح ہم سب مل کر جو ہے نا شاید اگر کوشش کرے، کیونکہ یہاں پر اور آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یہ مانکیال ابھی سے نہیں ہے، یہ ریاست سوات کے دور سے مقبول ہے۔ یہاں پر ریاست سوات کے دور سے جب میں نے آپ کو دکھایا بھی کہ وہاں پر ریسٹ ہاؤس اور گیسٹ ہاؤس موجود تھے، یہ تو ابھی سے نہیں ہے، یہ پہلے سے ہے، لیکن چونکہ کالام تک روڈ گیا، وہاں پر ترقی ہوئی اور ہوٹل بن گئے، سیاحوں کو سہولیات چاہیے، تو یہ ایک جگہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر حکومت اگر آبادی کی اجازت دے تو بھی وہ قانون کے تحت ہو، ایسے ہو کہ وہ فرینڈلی ہو، یعنی موسم کے ساتھ بہترین ہو اور اس سے موسمیاتی تبدیلی پر اثر نہ پڑے، تو میرا خیال میں کوئی عرض نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں سب جو ہے نا، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے معاملات کو دیکھیں کہ اس سے ہمارے موسمیاتی جو اثرات ہیں وہ کم سے کم ہو اور لوگوں کو روزگار بھی ملے۔ میرا خیال اتنا ہی کافی ہے۔ ہمیں دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد۔ آپ لوگ بھی بات کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، آپ کہاں سے ہیں؟ یہاں کی مقامی ہے؟ جی سر یہاں کے سب۔ اچھا، آپ سب یہاں کے ہیں؟ اچھا، تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پر؟ کچھ نہیں کرتے، اچھا، چکر لگایا تھا۔ اچھا، پیدل آئے تھے کہ نئی گاڑی میں؟ سر یہاں پہ عموماً گھر یہاں پر ہے، تو یہ لوگ چند مہینوں کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یعنی ان کے پاس بھیڑ بکریاں جانور جو ہوتے ہیں، مال مویشی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو بس یہ السلام علیکم جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ کہاں سے آپ؟ ہم تو سوات سے بات جو ہے نا بحرین، یہ ہمارا مقامی ٹھکانہ ہے، یہ ٹھکانہ ہے، آپ لوکل ہے یہاں کے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عثمان خان۔ عثمان خان، آپ کیا کرتے ہیں؟ بس ہم یہی پہ آتے ہیں نا، تقریباً 5-6 مہینے یہاں پہ جو ہوتے ہیں نا، اچھا، وہی جنگلی جو ہم گزی بولتے ہیں نا، گزی وہی ہوتا ہے، تو وہ ہم جو ہے نا بلکہ تقریباً 1 مہینہ 2 مہینے وہی جو یہاں ہے نا اکٹھے گھومتے، باقی جو ہے نا پر پھر جو ہے نا وہ ہم گھومتے ہیں، بلکہ یہاں پہ کوئی کام ہم نہیں ہے نا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ 6-7 مہینے ہم نیچے شہر جاتے ہیں نا، سیالکوٹ یا اسلام آباد، لاہور، اسی شہروں میں جا کے پھر وہی پہ مزدوری کرتے ہیں، اور یہاں جی 3-4-5 مہینے ادھر گزارتے ہیں؟ یہی جو ہے نا شکر الحمدللہ، یہی تو گھومنے کا موسم ہے، گھومنے کا جگہ ہے، کیونکہ یہی پہ لوگ جو ہے نا کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، ہر جگہ سے یہاں پہ آتے ہیں نا، بہت خوبصورت جگہ ہے،
माशाल्लाह ऐसी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल जी। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम चूंकि इजाजत ले चुके हैं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद।